मुंबई लेसन नंबर 8 क्लास थर्ड के एसएसटी लेसन नंबर 8 जो चैप्टर का नाम है मुंबई। यहाँ पे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मुंबई, लर्निंग अबाउट द कल्चर क्लाइमेट मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ द मुंबई। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मुंबई इज द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है। लॉन्ग एगो लंबे समय पहले इट वाज मेड ऑफ द 7 आइसलैंड, ये क्या बना था, ये 7वां आइसलैंड बन गया था, इसको 7वां द्वीप कहा जाता था। विच वेयर फुल ऑफ मार्सी फॉरेस्ट, जहाँ का मतलब क्या था, एक घना सा जंगल था एंड सूखा घना सा जंगल था। एंड स्मॉल फिशिंग विलेज, एक छोटा सा फिशिंग यानी कि मछली मारने वाला गांव था। ऑफ द कोली पीपल, किस किन का, एक कोली प्रजाति होती है उन्हीं लोगों का। द प्लेस वाज नेम आफ्टर द लोकल गॉडेस, और इस स्थान का नाम किसके नाम पे पड़ा है, वहाँ की एक लोकल देवी हैं जिनका नाम है मुंबा देवी। मुंबा देवी के नाम पे यहाँ का नाम पड़ा है, ठीक है। एट दैट टाइम द प्लेस हैड नो बसेस, देखिए एट दैट टाइम प्लेस हैड नो बसेस, एक ऐसा समय था जहाँ पे इस स्थान पे एक भी बस नहीं थी। नो ट्रेन, एक भी ट्रेन नहीं थी। नो बिग बिल्डिंग्स, एक भी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। एंड हार्डली एनी पीपल, और बहुत भी और कोई मतलब लोग भी बहुत कम थे यहाँ पे। अराउंड 1534 1534 के लगभग सेलर फ्रॉम द पुर्तगाल, सेलर यानी कि नाविक लोग आए थे पुर्तगाल से, अराइव ईयर यानी कि 1534 ईस्वी में पुर्तगाल से कुछ नाविक यहाँ पे पहुंचे थे, अराइव हियर। दे फाउंड दैट, उन्होंने ये पाया, इट वाज द गुड प्लेस, बहुत अच्छा स्थान है, फॉर शिप, शिप मतलब जहाज के लिए, टू स्टॉप लोड एंड अनलोड, ये बहुत अच्छा स्थान है जहाज के लिए, जहाँ से सामान को लोड कर सकते हैं और अनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। दे नेम इन बॉम्बे, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, बॉम्बे रख दिया, और गुड बे, उस समय इसका जो नाम बॉम्बे रखा गया था वो गुड बे के नाम से रखा गया था, ठीक है। गुड बे यानी कि गुड्स बे यानी कि सामान को ढोने और लाने के लिए, ठीक है। ग्रेजुअली फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ओवर द ईयर, समय बीतता गया, साल बीतते गए, मेनी इंडस्ट्री डेवलप इन द बॉम्बे, बॉम्बे में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो गई। इट बिकम द कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र, और ये धीरे धीरे महाराष्ट्र की कैपिटल बन गई। 1960 ईस्वी में जो बॉम्बे है महाराष्ट्र की कैपिटल बन गई। 1995 में बॉम्बे वाज रीनेम, 1995 में बॉम्बे का नाम दूसरा रख दिया गया, मुंबई। नाउ डे मुंबई हैज बिकम द सेंटर ऑफ द इंडिया ट्रेड एक्टिविटीज, जो मुंबई है इंडिया का सेंटर है ट्रेडिंग के रूप में, ट्रेडिंग के मामले में हमारा मुंबई क्या है, इंडिया का सेंटर है। देयरफॉर मुंबई इज आल्सो कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसीलिए क्या कहा जाता है यहाँ पे, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है मुंबई हैज इट्स ओन स्पेशल वेदर फीचर, मुंबई के पास उसका खुद का स्पेशल वेदर फीचर है। क्या स्पेशल है, इट हैज मॉडरेट क्लाइमेट, उसका जो क्लाइमेट है मॉडरेट है, ना मॉडरेट मतलब समझते हैं एक जैसा, न तो ठंडा न तो गर्म। एज इट क्या लिखा है, एज इट इज वन ऑफ द कोस्ट इन द अरेबियन सी, देखिए कोस्ट है अरेबियन सी पे, क्या है, एक कोस्ट है, ठीक है। The sea make the weather is Mumbai very humid most of the year, जो वहाँ पे समुद्र है, ठीक है, अरबियन सी के किनारे है, तो वहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र के कारण क्या होता है, वहाँ का जो मौसम होता है हमेशा एक जैसा रहता है, ह्यूमिड रहता है, ठीक है। फ्रॉम क्या लिखा है, फ्रॉम जून टू सितंबर देयर इज हैवी रेनफॉल, जून और सितंबर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एट टाइम द रेन वाटर राइज अप टू द नी लेवल ऑफ द एवन हायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उस समय वहाँ पे जो बारिश होती है क्या होता है, ज़्यादा उसका बढ़ जाता है। बिटवीन द नवंबर एंड फरवरी इट्स कूल एंड प्लीजेंट, नवंबर और फरवरी के बीच में महीना कैसा होता है, वहाँ का मौसम कैसा होता है, कूल और बहुत ही सुनहरा होता है, ठीक है। कल्चर के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो कल्चर बोला है, कल्चर मीन्स क्या होता है, कल्चर मीन्स होता है संस्कृति यहाँ पे। तो द पीपल ऑफ मुंबई लव टू कॉल देमसेल्फ मुंबिकारा, क्या लिखा है जी, मुंबिकारा, मुंबई कारा। The people of the Mumbai love to call themselves, वो अपने आप को क्या कहना पसंद करते हैं, मुंबई कारा। You can hear मराठी, आप यहाँ पे मराठी सुन सकते हैं, कोंकणी सुन सकते हैं, हिंदी सुन सकते हैं, इंग्लिश सुन सकते हैं,
एंड ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन लैंग्वेज बीइंग स्पोकन ऑन द स्ट्रीट। और ज़्यादातर आपको भारतीय भाषाएं यहाँ को सुनने को गलियों में मिलेगी। गणेश चतुर्थी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन द मुंबई। जो गणेश चतुर्थी है मुंबई का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। पीपल सेलिब्रेट ऑल अदर फेस्टिवल। जो लोग हैं और भी अलग अलग फेस्टिवल को मनाते हैं इन स्पेशल वे, अलग अलग प्रमुख तरीकों से। मुंबई हैज़ मेनी बिग ऑफिस। मुंबई में बहुत बड़े बड़े क्या हैं, ऑफिस हैं। वेयर द लॉट ऑफ द पीपल वर्क, जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग वर्क करते हैं। द सी इज ह्यूज सोर्स ऑफ द ऑयल। और जो सी है, जो समुद्र है वहाँ पे, वो ह्यूज मतलब बहुत बड़ा सोर्स है। क्या है, स्रोत है किसका, तेल का। द प्लेस वेयर द ऑयल फील्ड आर लोकेटेड इज कॉल्ड द मुंबई हाई। और जहाँ पे ये ऑयल फील्ड है, जो स्थान है, उसको मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। देयर आर मेनी फैक्ट्रीज एंड अराउंड मुंबई। वहाँ पे क्या है, बहुत सारी फैक्ट्री हैं मुंबई के चारों, अराउंड मतलब लगभग। दे द क्लॉथ इंडस्ट्री इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। और कपड़ों की जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे मुंबई की मोस्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रियों में से एक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वहाँ के कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। तो मुंबई इज द वेल कनेक्टेड बाय द नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो मुंबई है एक बढ़िया तरीके से सभी नेटवर्क यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कई सभी तरीके क्या हैं, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें क्या लिखा है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट बिल्डिंग ऑफ द मुंबई। ग्रैंडेस्ट मतलब समझते हैं, बहुत ही अपना में बढ़िया बिल्डिंग है मुंबई की। ठीक है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिया बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। और छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल्स है इंडिया का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेन आती है और लोग भी आते हैं। लोकल ट्रेन कनेक्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द दिस बिग सिटी। जो लोकल ट्रेन है कनेक्ट मतलब जुड़ती हैं इसी बड़े शहर से, क्या होती हैं, जुड़ती हैं। मेट्रो रेल एंड मोनो रेल हैव आल्सो बीन स्टार्टेड इन मुंबई। मेट्रो रेल हो गया एंड मोनो रेल यहीं से स्टार्ट हुई थी। बसेस आर कॉमन मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। मुंबई में जो बस हैं वो कॉमन मीन्स हैं, माध्यम है ट्रांसपोर्ट का। मेट्रो रेल वाला हो गया था ये वाला। ठीक है, बसेस आर कॉमन मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। सम ऑफ द बसेस आर इवन डबल डिकर। यहाँ पे दो तल्ली बस भी आपको मिल जाएंगी जिसमें दो नीचे और ऊपर दोनों साइड बैठने का ऑप्शन होता है। हैव टू स्टोरी, जिसको टू स्टोरी कहा जाता है। द छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट इन मुंबई इन इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। और ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स का एयरपोर्ट है ये मुंबई का सबसे नहीं, इंडिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। मुंबई हैज टू एयरपोर्ट्स इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। हमारे मुंबई में दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एंड जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट। पहला है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और दूसरा है जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट। आगे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, आखिर टूरिस्ट कहाँ अट्रैक्ट होके जाते हैं मुंबई। ठीक है, तो मुंबई हैज द नंबर ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस। मुंबई में बहुत सारे क्या हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं विच अट्रैक्ट द पीपल, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे देश में से। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम। चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। पहला है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया इज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन मुंबई। ठीक है, मुंबई में सब बहुत ज़्यादा ये फेमस है टूरिस्ट के लिए। द ग्रैंड गेट वाज बिल्ट इन द सेलिब्रेटेड विजिट ऑफ द ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी। देखिए इसको कब बनाया गया था, ये ब्रिटिश के जो राजा हुआ करते थे जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी, वो जब आए थे इंडिया में आए थे। ठीक है, ग्राउंड गेट बिल्ट इन द सेलिब्रेटेड द विजिट, मतलब उनके मतलब वो आए थे तो उसी की याद में 1911 में इसको बनाया गया था। इट हैज़ 4 टावर्स। इसमें कितने टावर हैं, 4 टावर हैं। एंड ब्यूटीफुल स्टोन, और बहुत खूबसूरत क्या है, स्टोन्स बने हुए हैं, मतलब कार्विंग यहाँ मतलब स्टोन्स की क्या नक्काशी की गई है। बिहाइंड द आर्च, आर्च के पीछे देयर आर स्टेप्स लीडिंग डाउन द सी। उसमें ये बताया गया है, क्या बोला गया, देयर आर स्टेप्स लीडिंग डाउन द सी, कि कैसे कैसे समुद्र की तरफ बढ़ना है। हेयर वन कैन गेट ऑन टू लिटिल मोटर बोट्स। क्या लिखा है, आप वहाँ से कैसे छोटी छोटी नाव से इधर उधर जा सकते हैं। एंड सेल थ्रू द मुंबई स्प्लेंडिड नेचुरल हार्बर्स। और क्या बोला गया यहाँ पे, एंड सेल थ्रू द मुंबई स्प्लेंडिड नेचुरल हार्बर। अब धीरे धीरे आप किस चीज़ का मजा ले सकते हैं, वहाँ पे जाके मुंबई के नेचुरल हार्बर्स का मजा ले सकते हैं, बंदरगाहों का मजा ले सकते हैं। अब बोला गया है मैरीन ड्राइव एंड बीचेज। यहाँ पे मैरीन ड्राइव्स और बीचेस के बारे में बताया गया है। मैरीन ड्राइव इज द ब्यूटीफुल रोड, वो क्या है, एक रोड है।
ठीक है। द रोड कर्व अराउंड द कोस्ट लाइन, और रोड कहाँ बना है, समुद्र के किनारे बना है, ठीक है। एट नाइट, रात के समय, व्हेन द लाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, जब बिल्डिंग्स की लाइट जलती हैं, विच लाइन द रोड लाइट अप, इट लुक लाइक द ब्राइट स्पार्कलिंग नेकलेस, क्या लिखा है, मतलब जब रात को, जब इसमें देखिए, जब किनारे कार्विंग कलर के बना देखिए, तो रात के समय ऐसा लगता है कि नेकलेस है, क्या है, हार है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द नेकलेस ऑफ मुंबई, इसीलिए इसको, मैरिन ड्राइव को नेकलेस ऑफ मुंबई के नाम से भी जानते हैं। बीइंग नियर द कोस्ट, कोस्ट के नज़दीक होते हुए, मुंबई है सम वंडरफुल बीचेज, यहाँ पे क्या है, अगर देखिए कोस्ट के नज़दीक हैं तो बीचेज भी होंगे, यहाँ पे कुछ वंडरफुल बीचेज भी हैं, जैसे चौपाटी है, जुहू है, यहाँ पे वर्सोवा है, आर एमंग द मोस्ट फेमस, क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर हैं। हेयर पीपल कैन स्पेंड टाइम्स, यहाँ पे अपना समय लोग क्या करते हैं, बिताते हैं, ईटिंग, खाते पीते हैं, वाचिंग एंड सनसेट, सन सूरज को उगते हुए और डूबते हुए देखते हैं। देयर आर फूड स्टॉल सेलिंग माउथ वाटरिंग वड़ा पाव, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देयर आर फूड स्टॉल, यहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, फूड स्टॉल होते हैं, सेलिंग माउथ वाटरिंग, ठीक है, जो मुंह में जिसको हम लोग आप क्या बोलते हैं, गोलगप्पे बोलते हैं, उसी को मुंबई में बड़ा पाव बोला जाता है, उसी को लोग खाते हैं, ठीक है। और पोटैटो एंड ब्रेड प्रिपरेशन, वहाँ पे जो किससे बना होता है, पोटैटो यानी कि आलू और ब्रेड से बना होता है। स्पाइसी भेलपुरी मिलती है वहाँ पे, मेड ऑफ द पुल्लेट राइस, जो राइस से बनी होती है एंड सेव से बनी होती है। वरान भात मिलता है वहाँ पे, वरान भात मिलता है, इज द सिंपल बट इन डिलीशियस मील ऑफ द दाल एंड राइस, जो दाल और चावल का बना होता है, विद द घी, और घी भी उसके साथ होता है। पाव भाजी मिलता है, अ ब्रेड ईटन along with the vegetables gravy, represent that the is the popular over all India, then the dessert, क्या लिखा है, डिजर्ट श्रीखंड, देखिए यहाँ पे पाव भाजी के बारे में बताया गया है, जो वेजिटेबल ग्रेवी है, प्रिपरेशन इन द पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में क्या है, फेमस है। सम मोर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और भी कुछ यहाँ पे टूरिस्ट के अट्रैक्शन वाले चीज हैं, जो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लिखा है यहाँ पे, ओवरलुकिंग द चौपाटी बीच इज द कमला नेहरू पार्क, देखिए ओवरलुकिंग द चौपाटी बीच इज द कमला नेहरू पार्क, हेयर यू क्लाइंब अप टू ह्यूज बोट, जहाँ पे आप बड़ी बड़ी नावों पे क्या कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। विल रिमाइंड यू, आप क्या ध्यान रखिएगा, द नर्सरी राइम्स अबाउट द ओल्ड वोमेन हु लिव इन द सू, तो वहाँ पे आपको नर्सरी राइम्स आपको क्या होनी चाहिए, आप अगर आता है तो ओल्ड वोमेन हु लिव इन द सू, ठीक है। नियर बाई इज द हैंगिंग गार्डन, वहाँ पे झूलता हुआ बगीचा भी देखने को मिलेगा आपको। फिरोजे फिरोज शाह मेहता गार्डन भी देखने को मिलेगा। प्लांट इन द शेप ऑफ द एनिमल, यहाँ पे ऐसे आपको पौधे मिलेंगे जो जानवर की आकृति के बने हुए हैं। स्पेशल साइट ऑफ द गार्डन, ठीक है, द नेहरू साइंस सेंट्रल एंड द प्लानिटेरियम मिलेगा, प्लानिटेरियम मिलेगा। ये क्या होता है, नक्षत्रशाला होती है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस वेयर यू कैन लर्न अबाउट द प्लानिट एंड स्टार, जहाँ पे आप जाएंगे तो प्लानिट और स्टार के बारे में सीख पाएंगे। देयर आर स्पेशल टेलीस्कोप, यहाँ पे स्पेशल प्रकार के टेलीस्कोप हैं, दैट आर यूज टू वॉच द स्पेस ऑब्जेक्ट, जिसकी सहायता से आप स्पेस के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इट ऑल्सो हैज एन ओल्ड रेलवे इंजन एंड ट्राम कार, और यहाँ पे आपको पुराने ओल्ड इंजन भी देखने को मिलेंगे और ट्रामा कार भी देखने को मिलेंगे। आगे लिखा है यहाँ पे, देखिए सभी फिगर बनाया गया है। फिर लिखा है, मुंबई इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, मुंबई क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुंबई इज वन ऑफ द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द इंडिया, ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में से क्या है, एक है। मेनी फैक्ट्रीज बैंक एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑफिस आर लोकेटेड हियर, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बैंक और अदर इम्पोर्टेंट ऑफिस लोकेटेड हियर। इन इट ऑफर मेनी बिजनेस, कि यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस का आपको क्या मिलता है, ऑफर मिलता है, एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, और काम का ऑफर मिलता है। इट इज द एल्सो एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट, ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। गुड्स आर सेंट टू द अदर कंट्री, जहाँ से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे दूसरे देश में भेजा जाता है, फ्रॉम हियर इन द शिप, शिप के माध्यम से। शिप एल्सो ब्रिंग गुड फ्रॉम द अदर कंट्री, और जो जहाजें होती हैं दूसरे कंट्री से यहाँ पे मुंबई में क्या लेके आती हैं, सामान लेके आती हैं। बीइंग द कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी होते हुए मुंबई हैज इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस, मुंबई क्या है, एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस भी है। द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टे हियर, और मुंबई में